हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अमेजिंग पहेलियाँ, जिनको आप ध्यान से सुनकर अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल। एक पुराने घर में जहाँ कंप्यूटर, मोबाइल या कोई आधुनिक साधन नहीं है, वहाँ 6 भाई छुट्टियाँ बिता रहे थे। पहला भाई कॉमिक्स पढ़ रहा था, दूसरा शतरंज खेल रहा था, तीसरा खाना पका रहा था, चौथा सो रहा था, पांचवा घर की साफ सफाई कर रहा था। अब सवाल यह है कि छठा भाई क्या कर रहा था? शीघ्र ही अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। सही जवाब दोस्तों, शतरंज खेल रहा था। अपने दूसरे भाई के साथ शतरंज खेल रहा था, क्योंकि शतरंज को 2 व्यक्ति खेलते हैं। अगली पहेली। आप एक होटल में जाते हैं जहां आपको 7 दिन रहना है, जहां हर दिन ठहरने के लिए 100 रुपये लगते हैं। यदि आपके पास 700 रुपये मात्र हैं, जिसमें एक 100 रुपये का, एक 200 रुपये का, एक 400 रुपये का नोट है। अब अगर आपको हर दिन बीते हुए दिन का भाड़ा देना हो, साथ ही आप एक साथ या टुकड़ों में पेमेंट नहीं कर सकते, और अगर कैशियर के पास भी कोई अलग से छुट्टा न हो, तो आप डेली का पेमेंट कैसे करेंगे? शीघ्र ही अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। सही जवाब। पहले दिन 100 का नोट देंगे, दूसरे दिन 200 का नोट देकर 100 का नोट वापस ले लेंगे, तीसरे दिन 100 का नोट देंगे, चौथे दिन 400 का नोट देकर 100 का नोट और 200 का नोट वापस ले लेंगे, पाँचवें दिन 100 का नोट देंगे, छठे दिन 200 का नोट देकर 100 का नोट वापस ले लेंगे, और इसी प्रकार 7वें दिन वही 100 का नोट दे देंगे। अगला सवाल। एक 6 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े और 3 फीट गहरे खाली गड्ढे में कितनी मिट्टी होनी चाहिए? तो लगाइए अपना दिमाग और दीजिए जवाब। सही जवाब दोस्तों, कुछ भी नहीं, क्योंकि दोस्तों गड्ढा तो पहले से ही खाली है। अगली पहेली। 3 दोस्तों ने मिलकर एक किताब खरीदी जो 30 रुपए की थी। सभी ने 10-10 रुपए दिए। जैसे ही वो दुकान से उतरे, तभी दुकानदार को याद आया कि वो किताब डिस्काउंट पर चल रही है और सिर्फ 25 रुपए की है। ईमानदार दुकानदार ने जल्दी से नौकर को बुलाया और 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए लौटाए, तो तीनों ने खुश होकर 2 रुपए टिप नौकर को दे दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। अब कुछ देर बाद एक दोस्त ने आश्चर्य में सोच विचार कर कहा, हमने 9-9 रुपए खर्च किए, इसलिए किताब की कीमत हुई 27 रुपये, और फिर 2 रुपये टिप दिए, मतलब 27 और 2 बराबर 29 रुपये हुए। लेकिन हमने तो 30 रुपये ही दिए थे। अब 1 रुपया कहाँ गया? अब आप सुलझाइए इस पहेली को और बताइए अपना जवाब। सही जवाब दोस्तों, यह जोड़ना गलत है कि 27 + 2 बराबर 29 रुपये हुए, क्योंकि टिप के 2 रुपये 27 रुपये में ही हैं। अर्थात 25 रुपये की किताब, 2 रुपये का टिप और 3 रुपये उनको वापस हुए। इस प्रकार 25 रुपये की किताब प्लस 2 रुपये का टिप प्लस 3 रुपये वापस बराबर हुए 30 रुपये।
दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।